विराट कोहली ने टी20 मैच से अब अलविदा लेने का, उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनकी ओर से ट्वीट किया गया, वो ट्वीट एक बार फिर से आपके सामने हम रखते हैं। उन्होंने लिखा है, मैंने अक्टूबर में दुबई में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस बारे में मैंने सचिव जय शाह और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली सहित सभी अपने सेलेक्टर से इस संदर्भ में उन्होंने बातचीत की है। मैं भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करता रहूंगा। ये बड़ी बातें लिखी गई हैं कप्तान विराट कोहली की ओर से, जिन्होंने टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिर जल्दबाजी क्या दिखा दी। लेकिन बीसीसीआई का जो पक्ष सामने आया है, ये कहा गया है कि दरअसल बीते 6 महीनों से इस बारे में लगातार चर्चा हो रही थी। अब टी20 की कप्तानी से अगर विराट कोहली हट जाते हैं तो फिर नया कप्तान कौन होगा? सबसे बड़ा नाम रोहित शर्मा का सामने आ रहा है, क्योंकि उनके अब तक के प्रदर्शन को हम देखें तो रोहित शर्मा ही सबसे प्रबल दावेदार हो जाते हैं। हालांकि एज फैक्टर में अगर हम देखें तो विराट कोहली से वो 1 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी टी20 में रही है, उसके मद्देनजर ये बड़ी जिम्मेदारी रोहित शर्मा को दी जा सकती है। हालांकि कुछ नए चेहरों को लेकर भी चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है। और यहां पर टी20 में विराट कोहली का किस तरह का प्रदर्शन रहा है वो देखिए। 45 मैचों में 27 में जीत दिलाई है, 14 में हार, 2 टाई रहे हैं। और इस तरह से जीत का जो प्रतिशत रहा है 65.11% विराट कोहली का रहा है। शानदार अब तक का उनका करियर रहा है। लेकिन अचानक से ही जब इस तरह की खबर और इतने बड़े खिलाड़ी की ओर से इस तरह का ऐलान किया जाता है तो यकीनन सवाल खड़े होते ही हैं। यहां पर दोनों की तुलना कर लेते हैं हम। विराट कोहली आईपीएल ट्रॉफी अब तक नहीं दिलवा पाए हैं अपनी टीम को, जबकि रोहित शर्मा 5 आईपीएल ट्रॉफी इन्होंने अपनी टीम को हासिल करवाई है। शानदार प्रदर्शन खुद अपनी बल्लेबाजी से भी रोहित शर्मा करते रहे हैं। और दोनों को अगर हम दोनों के अब तक टी20 में कप्तानी को अगर हम कंपेयर करें, 45 मैच विराट कोहली के रहे हैं, 27 में जीते हैं, 65% जीत का प्रतिशत रहा है। जबकि रोहित शर्मा का आप देख पा रहे हैं 19 मैचों में 15 में उन्होंने जीत दिलाई है और इस तरह से 78% उनका जीत का प्रतिशत रहा है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद टी20 के नए कप्तान बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है बीसीसीआई की ओर से, क्योंकि कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है रोहित शर्मा के नाम पर। एक बार फिर से मदन लाल जी आपके पास आते हुए, चूंकि बार बार रोहित शर्मा का जिक्र हो रहा है, इसके अलावा भी टी20 उसके बाद वनडे को लेकर भी दबाव बढ़ता हुआ चला जाएगा कप्तान कोहली पर फिर आगे के लिए, तो क्या ये एक प्रक्रिया का भी हिस्सा है कि अभी तो टी20 चूंकि छोटा फॉर्मेट है, इसके बाद फिर वनडे और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट मैच की बात आती है, तो ये एक प्रक्रिया भी होती है धीरे धीरे खुद को पीछे करने की। क्या इस चश्मे से भी हम विराट कोहली के इस फैसले को देख सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि कप्तानी के अलग चीज है लेकिन बहुत सारा क्रिकेट उनके भीतर बाकी है और अभी जल्दबाजी किसी भी निर्णय में नहीं करनी चाहिए? मदन लाल जी। देखिए चित्रा की क्रिकेट तो काफी बाकी है विराट कोहली में, क्योंकि देखिए अभी जो है उनकी पीक है, क्योंकि अभी 35 साल के हुए हैं। तो ये यहाँ इतनी ज्यादा मैच्योरिटी है उनके पास कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। बाकी जो हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास कोई ना कोई जो कैप्टन जो है आता रहा है, क्योंकि जैसे MS धोनी थे, उसके बाद विराट आए, उनका एक्सपीरियंस, फिर विराट के पास ऑन किया गया रोहित शर्मा को। तो ये एक जो रोड मैप है काफी अच्छा भारतीय टीम के लिए चल रहा है। और इसके दौरान जब सनी भाई ने कहा कि हमारे जो लो प्लेयर्स हैं वही हैं जो विराट कोहली के साथ खेलते थे, अब रोहित शर्मा के साथ जो आगे आने वाला समय आफ्टर द वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है भारतीय टीम के लिए। अब देखना ये है, जो हम बात कर रहे हैं, वो देखना ये है कि अब जो सेलेक्टर है वर्ल्ड कप के बाद किसको अनाउंस करते हैं वाइस कैप्टन 2020 का, तो वो जो है उसे काफी ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि आने वाला जो कैप्टन है वो किसको ग्रूम किया जा रहा है। पर वो जो भी वो अनाउंस करेंगे उसका खुद का परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि टीम को अच्छी तरह हैंडल कर सके। क्योंकि कोच को मालूम होता है या प्लेयर्स को भी मालूम होता है कि ये जो है टीम को अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो जो भी चल रहा है और वो अच्छा ही चल रहा है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। हमारे साथ सनी भाई भी सुनील गावस्कर जी जुड़ चुके हैं। सीधे आपका रुख करते हुए गावस्कर जी, क्योंकि बीसीसीआई की ओर से ये कहा गया है कि हमारे पास वर्कलोड को लेकर आगे का पूरा प्लान है। अगर बीसीसीआई इस तरह का बयान देती है तो इसके क्या संकेत और संदेश समझे जाए? क्या पूरी तैयारी है बीसीसीआई के पास? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आगे की भी सोच हो रही है, क्योंकि ये जरूरी है कि आगे की सोच होनी चाहिए। और उस हिसाब से जिस तरह से
वर्कलोड की बात की गई है, तो ये वर्कलोड जो जो ये शब्द है, ये अभी अभी ये आधुनिक शब्द है। और ये मतलब हम फिटनेस के बारे में बहुत सुनते हैं, उसके साथ वर्कलोड के बारे में भी सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों साथ मिलकर हो सकता है कि अगर आपकी फिटनेस बड़ी जबरदस्त हो तो फिर आपको वर्कलोड की कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। चलो खैर छोड़िए, मैं पुराने जमाने का हूँ, मेरी सोच अलग है। पर ये जो सोच है, ये एक संकेत दिया गया है कि अगर आप जीतेंगे नहीं तो आप ये कप्तानी आपके पास नहीं रह सकती। इसके बारे में पहले भी कुछ 4-5 दिन पहले भी यह चर्चा हुई थी और उस वक्त भी ये मतलब डिस्कशन हुआ था पेपरों में, अखबारों में, कि कप्तान में शायद बदलाव होगा। तो वो होने के पहले ही कोहली ने ये निर्णय लिया है। जी विक्रांत। सनी भाई, मैं एक तो ये है कि ऑब्वियसली 2023 तक मुझे लगता है कि भारत के कहते हैं ना, ऑल बेसिस आर कवर्ड, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली कप्तान है कम से कम 2 साल की अगर बात करें। 2023 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें, अगले साल रोहित वर्ल्ड T20 में कप्तानी कर रहे हैं। अब 2023 में भी मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप वनडे का कप्तान होगा तो विराट और रोहित में से एक होगा। एक सवाल मेरा आपसे यह है कि आप किसको देखते हैं फ्यूचर का कप्तान जिसमें भारत इन्वेस्ट करना चाहेगा, शायद वो T20 में वाइस कैप्टन बना के। दूसरा, अब भारत का नया कोच भी बनना है। भारत का नया कोच बनाने में कप्तान की क्या भूमिका रहेगी, और दूसरा ये कि नया कोच कप्तान बनाने में क्या भूमिका निभाएगा? मुझसे पूछ रहे हैं कि मदद से? नहीं, आपसे जी। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, नया कप्तान, अगर उप कप्तान की बात आप सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप केएल राहुल को देख सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया अभी इंग्लैंड में, और हमने देखा है कि आईपीएल में और 50 ओवर्स क्रिकेट में बहुत अच्छी तरह से उनका परफॉर्मेंस रह चुका है इंटरनेशनली भी, तो उनको आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। और वो अभी वैसे भी तो उन्होंने काफी मतलब आईपीएल में जो जिस तरह से उन्होंने लीडरशिप दिखाई है, वहां पे तो काफी इंप्रेसिव उनकी लीडरशिप है, क्योंकि कप्तानी के बोझ में उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस सफर नहीं हुए।